असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ओखला और मुस्तफाबाद की लड़ाई को त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील कर दिया है। पार्टी ने ओखला से शिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवार दिल्ली दंगों में आरोपी है और फिलहाल दोनों ही जेल में बंद हैं और दोनों ही दिलचस्प बात यह है कि जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं ओखला सीट पर 1993 में जनता दल और 1998, 2003, 2008 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर परवेज हाशमी ने जीत दर्ज की थी। 2013 के चुनाव में कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान ने जीत दर्ज की। 2015 और 20 के चुनाव में आपके अमानतुल्लाह खान ने जीत दर्ज की। 2015 में 23.84% मत के साथ भाजपा उम्मीदवार ब्रह्म सिंह दूसरे और 12.8% मत के साथ कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान तीसरे स्थान पर रहे। 2020 में भाजपा उम्मीदवार ब्रह्म सिंह 29.65% मत के साथ दूसरे और कांग्रेस उम्मीदवार परवेज हाशमी 2.59% मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं इस बार आपने आदिल अहमद खान, भाजपा ने मोहन सिंह बिष्ट, कांग्रेस ने अली मेहदी, AIMIM ने मोहम्मद ताहिर हुसैन, BSP ने अशोक कुमार, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी ने नसरुद्दीन गौरी, राष्ट्रीय जन मोर्चा ने मोहम्मद उस्मान बख्श को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा बसपा को छोड़कर कांग्रेस, आप, AIMIM ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। AIMIM के मुस्लिम उम्मीदवार होने से इस सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। यहां भी मुस्लिम उम्मीदवार उतरने से आप और कांग्रेस में वोट बंटने का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को हो सकता है। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन कभी आम आदमी पार्टी के नेता थे। वो आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद रह चुके हैं। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन का नाम आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। दिल्ली दंगों में नाम आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। ताहिर हुसैन को अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है और इसके बाद एक बार फिर से ताहिर के सियासत में सक्रिय होने की चर्चा शुरू है। ऐसे में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर को अपनी पार्टी से दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया है। अब ताहिर इस सीट से AIMIM के टिकट पर खड़े हैं तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जरा सुनिए। और 10 साल से बाजा बजा रहे, याद रखो ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच एक, ये दोनों RSS से निकले हैं। एक RSS की शाखा से निकला, एक RSS के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्वा की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? यही ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर मौजूदा मुख्यमंत्री, ये बरसर इख्तिदार पार्टी के कई लोग ताहिर हुसैन के घर पर बैठकर कहते थे खाना खिलाओ। और जब ताहिर हुसैन जेल को चला गया तो तुमने उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, तुमने उसका नाम तक नहीं लिया। बताओ मैंने कौन सा गुनाह किया? कौन सा गुनाह हमने किया? अगर हम जो लोग आज जेल की 4 सलाखों के पीछे, उन दीवारों के पीछे जिनको खामोश और गुमनामी की जिंदगी में डाल दिया गया था, मंजलिस यही चाहती है कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको अगर बेल नहीं मिलेगी तो वोट के जरिए उनको हम कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अदालत इंडिपेंडेंट है, हम इसकी इज्जत करते हैं, मगर उन सरकारों ने उनको जेल में डाला था। कानून का इस्तेमाल सरकार ने किया। और क्या गलती थी शिफा की कि CAA का एहतजाज शिफा ने करवाया था। बहुत अच्छा किया। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में एहतजाज होना चाहिए, मगर निशाना किसको बनाया गया था? जब शाहीन बाग का यहां एहतजाज जो पूरे मुल्क के लिए एक मशाले राह बन गया था, यही केजरीवाल ने कहा था ये BJP स्पॉन्सर्ड है। ओखला की आवाम, आज आपके पास एक मौका आ रहा है।
कि जिन्होंने आपके एहतजाज को बीजेपी स्पॉन्सर्ड कहा था, आप अपने वोट के जरिए उनको आपको जवाब देना है। जब कोविड में तबलीगी जमात के मरकज को ताला लगा दिया गया तो सबसे पहले सुपर स्प्रेडर का नाम तबलीगी जमात को देने वाला कौन था? यही केजरीवाल की सरकार थी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।